एंड कोई भी फंक्शन हो ना मेरे पीहर में, ससुराल में, मैं ही होती हूँ गेम्स ऑर्गेनाइजर। आई एम द इवेंट प्लानर, आई एम द गेम्स ऑर्गेनाइजर। सबके नाम पे वो ये सुवर्णा प्लीज गेम्स खिला देना, उनको पता है काम हो जाएगा। यस। तो आज का टॉपिक, आज का चैप्टर यही है कि यूनिवर्स भी हमारे साथ गेम खेलता है ना। और हमको, और जो अच्छे प्लेयर नहीं होंगे, जो अच्छे खिलाड़ी नहीं होते, वो उस गेम में भी फिर समझ नहीं पाते, फेल हो जाते, हार जाते हैं। उनको लगता है अरे यूनिवर्स तो कोई क्यों नहीं दे रहा, कुछ नहीं सिग्नल दे रहा। उसमें थोड़ा बहुत खेलते रहना चाहिए कोई भी, ताकि दिमाग तेज रहे। खाली पढ़ाई लिखाई, खाना, टीवी, थोड़ा बहुत गेम्स। यस। ओके, तो चलो, एवरीवन रेडी? यस। वैसे गेम क्या है? गेम क्या है, इसको पहले ही रूल्स जानना है। रुक जाओ, लेट मी सी, व्हाट्सएप में शेयर हो जाएगा ना? हाँ, स्क्रीन इज विजिबल ना? यस। या अब ये है कि एक ये पिक्चर है, इससे आप लोगों को गाना समझना है कि कौन सा गाना है। और जब गाना समझ जाओगे तो फिर किसी और इंसान को कोई उस मूवी का नाम भी गेस अगर करे तो उसको डबल पॉइंट्स, बोनस पॉइंट। एक गाना है, गाना का नाम, गाना है इस पिक्चर से। चलो चलो एवरीवन बुद्धि लगाओ। हाय वाह, मैंने तो देखते ही बता दिया था। अच्छा ठीक है। नहीं नहीं, ये हाथ मिला रहे हैं, कुछ तो है। जूम करूं हम क्या? साथ साथ हैं। नहीं ये दोस्ती, नहीं दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। नहीं साथिया नहीं हम जाना। साथ साथ हैं। नहीं। ठीक है, मैं एक तो फर्स्ट हिंट दे देती हूँ। ठीक है, ये वाला है, ताल से ताल मिला। हाँ। ओके, ताल है, ओके, ओके, ताल ओके। से ताल है, फिर हाथ मिला रहा है। ओके, ताल से ताल मिला। सबका सुना हुआ है ना गाना? या। ताल ओके, मिक्सचर का। तो ये बहुत बुद्धि से बना हुआ है गेम, थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा। ठीक है, यस। चलो जूम करूं? ये दिल दिल कर दिल दिल विल प्यार प्यार मैं क्या नहीं जानू रे। नहीं दिल कहता है चल उनसे, दिल पुकारे आरे आज। हाँ, वैसे हो सकता है, इट कैन, इट इज पॉसिबल। हेमा जी का लॉजिक है, वो भी हो सकता है। यस, दिल पुकारे है ना, दिल है और कोई पुकार रहा है। यस, दिल ने पुकारा और हम चले आए। ये भी हो सकता है, आपने पुकारा है। ये भी हो सकता है। तो मैं टेबल लेकिन लेकिन ये जो वेबसाइट पे था, उसमें था दिल दिया गल्ला। ठीक है, दिल दिया गल्ला। दिल हाँ, अभी दिल किसी ने गाया था ना, दिल। पुकारे आरे आरे आरे। शोभा जी पूरा सिंगर है। बस शोभा जी, हो गया, ये वाला खत्म हो गया। ओके, गुड, वेरी गुड। ठीक है, नेक्स्ट। चंदा है तू तू मेरा सूरज है तू यस यस यस, ये किसने पहले बताया? आँखों का तारा है तू। पहले किसने बताया? मेरे ख्याल से तो मैंने बोला, शालिनी। अच्छा ठीक है, शालिनी जी को 2 पॉइंट्स। पहले वाले में हेमा जी को मिला था, हेमा जी एंड हेमलता जी। यस, शालिनी जी, इस पिक्चर का नाम क्या है? आराधना। आराधना। ये मत बोलना आराधना नहीं देखी है। ओके, इट इज वेरी नाइस ना, चंदा है, टू की जगह तू बोलना है। ओके, यस। ओके, नेक्स्ट। ये तो बहुत अखियों इजी है। से गोली मारे। अखियों से गोली मारे। ये इसमें राशि, इसमें राशि,
राशि जीती है। राशि को 2 पॉइंट्स। सब अपना अपना पॉइंट्स याद होगा, लेकिन राशि मूवी का नाम पता है? रंगीला हाँ नहीं। क्या? रंगीला अरे आंटी, नहीं। आपको नहीं पता होगा, ये रवीना टंडन और गोविंदा का पिक्चर। गोविंदा की मूवी है। रवीना टंडन हीरो नंबर 1। हीरो नंबर 1 का नहीं नहीं, नो इट्स नॉट ये तो करिश्मा कपूर थी। कूली नंबर 1। ये भी करिश्मा कपूर थी। नहीं खुले नंबर रवीना टंडन के साथ में है। हाँ, रवीना बड़ी टंडन। मियां छोटी मियां शायद। also सिम्बा नहीं, सारा खान पे भी पिक्चराइज्ड है और रणवीर सिंह पे भी। हाँ तो तुम रिमिक्स बोलोगी क्या? ठीक है, छोड़ो, रिमिक्स मान लिया। ओके ठीक है, चलो। गुलाबी आंखें आंखें जो तेरी देखी ये मेरे दिल हो गया संभालो मुझको, मुझको ओ मेरे यारो संभलना मुश्किल हो गया। वेरी गुड। पहले किसने बोला? पहले कौन आंसर दिया? हेमा हेमा जी। अरे वाह, हेमा जी के 4 पॉइंट्स हो गए। हेमा जी, पिक्चर पता है आपको? किसी को मालूम है मूवी का नाम? मुझे भी नहीं मालूम है वैसे। क्या गंगावती जी, आपका दिमाग नहीं चल रहा है क्या? क्या हो गया? अरे बोल रही हूँ, मैं बोलती तब तक आ जाता आंसर। मतलब एक साथ ही हो जाता। हाँ फूलों का तारों का सबका कहना है। गा के सुनाओ राज। फूलों का तारों का सबका कहना कहना है। पिक्चर बोलो। तारों में दम मारो दम। मेरी बहन। हरे रामा हरे कृष्ण। हरे रामा हरे कृष्ण। पिक्चर का नाम दम मारो दम नहीं है, वो तो गाना था। हरे रामा अच्छा। हरे कृष्ण। हरे रामा हरे देवानंद था। कृष्ण। देवानंद ये Yes, yes. जमुना तमाम देवानंद। जीवदनम। हाँ हाँ हाँ, तो इसमें कौन? राशि बोली थी ना पहले। राशि का 4 पॉइंट्स। बड़े सगा आंटी अंकल और देखो तो लाए। दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ। मैं बढ़िया तू भी तुमने दिल से कहा। क्या क्या? हाल सुना। नहीं नहीं, अभी कौन कुछ बोला? मैं भी बढ़िया तू भी बढ़िया। नहीं नहीं नहीं, और एक किसी ने कुछ कहा था अभी। दिल का हाल सुना। तुमने दिल नहीं, से कहा। ये कौन सा गाना है? कुछ दिल ने कहा, कुछ दिल ने सुना। दिल से कहा। ये कौन सा गाना है? बस ठीक से गाओ। दिल ने ये कहा है दिल से, मोहब्बत हो गई है तुमसे। ये गाना भी हो सकता है, लेकिन एक और गाना, इसका जो ओरिजिनल एक और है, बताओ। दिल विल प्यार व्यार। बंधन तो अच्छा, प्यार का बंधन है। जबरदस्ती कहाँ है प्यार व्यार यहाँ? ये देखो, 2 ठो दिल है, मैंने हिंट दे दिया है। 2 दिल है, 2 दिल। दो दिल मिल रहे हैं। हाँ, कविता जी। Yes. चुपके चुपके, चलते चलते नहीं, चुपके 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 यस। तो ये 2 दिल मिल रहे हैं मगर चुपके चुप। एंड वो वाला भी राइट था, दिल ने ये कहा है दिल से। यस, ये पॉइंट हो गए मेरे। गंगावती जी, आपका 0 पॉइंट्स है। थैंक यू। आ जाओ शाइना, शैवी, आईवी, आ जाओ, खेलो। तो शोले शोले। जब तक है जान, गाना जब मुझे तक रंग है दे, जान, जाने जहाँ मैं मैं नाचूंगी मैं नाचूंगी हे भगवान, इस पिक्चर का गाना नहीं बताना है इसका। मुझे रंग दे। हाँ, कौन बोला? कौन बोला? राशि। मुझे रंग राशि दे, बोला। रंग दे, मुझे रंग दे, रंग दे, रंग दे। अरे तो हमको गब्बर ही दिखा भाई।
वो गब्बर बोल रहा है गिव माई कलर्स बैक। तक्षम मूवी का मुझे रंग दे, ये भी हो सकता है। और एक और, मेरे रंग में रंगने वाले। नहीं नहीं, मेरा रंग दे बसंती चोला। उसमें बसंती नहीं है ना, तुम्हारा गब्बर रंग दे सिंह नहीं रंगने था। में। रंगीला रे मेरे दिल में क्यों बसा। गलत गलत। रंगीला रे तेरे नहीं, लेकिन वो नहीं कर सकते थे यहाँ पे। अरे देखो, सब कोई समझो, ये शोले की बसंती है ना, क्या? ये शोले की हाँ। बसंती है। तो ये बिल्कुल हाँ जी। इसको गब्बर बोल रहे हैं मेरा रंग दे बसंती चोला, मतलब वापस से मेरा रंग दे बसंती चोला। हाँ बसंती चोला है। इट इज नॉट मुझे रंग दे, इट इज नॉट रंगीला। ठीक है, सब के सब आउट, कोई पास नहीं हुआ इसमें। अरे फिर वो तो गाना ठीक ही था ना, हाँ बिल्कुल मैं ठीक जब तक ये जाई हमको लगा था। हाँ, बिल्कुल ही नहीं। तो बसंती किस लिए बनी है? ये तो जरा बहुत सा easy चूम है। लूं मैं। जरा सा Yes, झूम लूं ज्योति, perfect, perfect। गा के सुनाना अरे होगा बाप रे। ज्योति। जरा सा जरा सा जरा सा झूम लूं मैं, जरा सा झूम लूं मैं, जरा सा झूम ना, 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 ना। तुझे झूम लूं मैं, जरा सा झूम लूं मैं, ना रे बाबा ना, ला ला ला। ठीक है, चलो इस बार कोई नया आदमी बताया था ना, कौन बताया था? ज्योति जी, हाँ आपको 2 पॉइंट। अभी तक राशि और हेमा जी शायद जीत रहे, ये तो बहुत easy। मौजा रे मौजा। नहीं मोजा। मौजा रे मौजा। गॉड अरे तो भाभी, इजी में सबसे पहले आप ही बताए हो, सारा डिफिकल्ट वाला कुछ नहीं आता। है ना? यस, मोजा ही मोजा। ये तो मुझे मालूम ही नहीं है। हाँ, ये आप लोग को नहीं मालूम होगा, ये नया गाना नहीं है। नहीं मालूम। शाहिद कपूर। मुझे तो मालूम है मौजा ही मौजा। हाँ वाह, आंटी को मालूम है। पिक्चर का अरे नाम मैं पता है पिक्चर किसी को? पिक्चर नहीं मालूम। जब वी मेट जब भी मेट। यस यस यस, उसी का है। हाँ यस, आई थिंक जब भी मेट का ये। या उसी का है। वाह राशि, तुम बोनस पॉइंट भी ले ली। वेरी गुड। कोई मिल बोल गया गया ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। जादू। जादू है नशा है। जादू तेरी नजर नहीं, अभी कोई गाया था, अभी कोई गाया था। में। अरे अभी तो कोई बताया था। जादू है नशा जादू है है। नशा है। नशा है, हाँ, खामोशी। yes, जादू है नशा है। यस यस दी यस। मैंने बोला। हाँ हाँ, दीपिका का पॉइंट्स। अच्छा जादू मेरा है, गया, मुझे नशा माइनस दे है। दो। ठीक है, ये जादू है, कोई मिल गया वाला, और ये नशा है। अब जिसको नहीं मालूम नशा क्या है तो उसको नहीं मालूम, हम लोग को मालूम है। बेटा एकदम बेटे बेटा। मेरे को वो डॉलर का पिक्चर नोट लगा। पिक्चर का नाम पता है किसी को? धीरे बोलो। हाँ जिस्म पाशा कोई मिल गया। बसु। नहीं, कोई मिल गया नहीं। अरे पाशा बसु एंड जॉन अब्राहम का है ना ओके। मूवी। अच्छा, पता नहीं मुझे तो। हाँ उसी का है, उसी का है। 2 मिनट तक तो गेम खेल हाँ, रहा ये बहुत अच्छा है। प्लीज प्लीज, हु कैन गेस? हूँ। इम्पोर्टेंट बात कर रही थी। गंगावती जी, आपको नहीं आएगा ये, पुराने लोग को नहीं आएगा। चलो ठीक है, ओके। कम ऑन कम ऑन। अच्छा, मैं हिंट देती हूँ। ये जो है व्हाइट व्हाइट ना फेस उसका, ये मून है, मून। चांद, हाँ। और ये कुछ बोल रहा है, देखो कुछ बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है? चांद ने कहा चांदनी। नहीं जी, नहीं जी, नया है चांद छुपा चांद के बादल में। पार चलने नहीं, यहाँ तो बादल भी नहीं है। ये चांद सा रोशन चेहरा नहीं जी, तो रोशन नहीं है जी, नंगा पुंगा आदमी है।
बट ये कह रहा है कि वो बहुत अच्छी लड़की है, उसे एक मौका दे दो प्लीज। अरे कोई तो बुद्धि लगाओ। ठीक है, मैं ही बताती हूँ, मुझे 2 पॉइंट्स। वो है नहीं चांदनी। नहीं नहीं, ये है चांद सिफारिश जो करता तुम्हारी। Oh God. बताओ तुमको पता। चांद सिफारिश कर रहा है कि वो बहुत अच्छी लड़की है, उसको एक मौका दे दो। ओके, या ठीक है, एवरीबॉडी इज नॉट एज इंटेलिजेंट एज मी। चलो बताओ है क्या क्या। बेबी को बेब पसंद है। यस, बिंगो राशि। गुड, वेरी सुल्तान सुल्तान। नहीं, गाना पड़ेगा। ओ अरे कैसे है ये गाना। पसंद है। यस। जब वो नाचे मुझको उसका फेस पसंद है। क्यों? बेबी को बेब पसंद है। Yes, ये लास्ट है प्लीज, बहुत अच्छा है ये भी। कंगना कंगना। हेलो लिखा हुआ है। हेलो हेलो तू फ्लोर पे जब थे आई। नहीं नहीं जी। बोले मुझे चूड़िया लगा बोले कंगना। बोले चूड़िए बोले कंगना। यस, ये कौन बोला बुद्धिमान व्यक्ति? श्वेता। अरे तुमको इतनी बुद्धि कब से आ गई? अचानक से हेलो हेलो से आ गई। संगति का Yes, असर। ये देखो, ये चूड़ियां है ऊपर और नीचे कंगना रनौत। बोले चूड़िया बोले कंगना। ये पता है मैंने यूनिवर्स को बोला एटलीस्ट एक तो मैं बता पाऊँ, यूनिवर्स प्लीज हेल्प मी, और बता दिया उन्होंने हाँ, मुझे तो हेल्प कर गा दी। के सुनाओ, गा के। बोले चूड़िया बोले कंगना। कंगना, एवरीवन। हाय मैं हाँ हो मैं गई हो गई तेरी तेरी साजना। साजना। तेरे तेरे संग बिना नहीं अब लगता मैं मैं तो तो मर मर जाऊं। ले चले चले जा, जा। तू चले जा। दिल ले Yes. चला जा। चलो, थैंक यू एवरीवन। Enjoyed the game. बहुत मजा दी। आया। बहुत मजा आया, वेरी बहुत वेरी न्यू गेम। बहुत मजा आया। Yeah. So winner is Rashi. Everybody can clap for Rashi. Very good. Second number is Hema ji. Very good. ज्योति, तुम कोई पिक्चर विक्चर नहीं देखती हो, गाना वाना नहीं सुनती हो कुछ? देखती हूँ, एक गाना मैंने बोला था आपने पकड़ा नहीं, मैं सुनी हूँ। अरे तो तुम बोलती जस्ट लाइक दीपिका, मैंने बोला कोई मैंने बात बोला। नहीं, हम ये ग्रुप में बराबर है। हम लोग तो गेम में अगर कोई सुने नहीं तो सुना के छोड़ते थे कि मैंने बोला था। ओके, या तो वेरी गुड, इट वाज फन। तो बेसिकली इस गेम का मकसद क्या था कि हम लोगों को हमेशा क्यूज, है ना, हमेशा हमेशा हर चीज ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं लिखी हुई होती है। हर चीज एग्जैक्ट वैसे ही नहीं आती है जैसे हमको समझना होता है। बहुत बार इस तरह के गेम सिंबल्स होते, चिन्ह होते, क्यूज होते, डम शराड्स होते हैं ना। डम शराड्स में आप लोग एक्टिंग करके समझाते एक दूसरे को। तो बहुत सारा टाइम ऐसा होता है कि यूनिवर्स कुछ समझाना चाहता है हमको थ्रू डिफरेंट डिफरेंट क्यूज, लेकिन हम उसको समझ नहीं पाते। तो लेट अस सी कि किस तरह से universe also tries to play a game with us, and it is a very magic book। आ जाओ भाई, इसको मैं कैसे बंद करूं? Okay, who would like to read today? This is a very beautiful chapter, मेरा तो फेवरेट चैप्टर है। मुझे यूनिवर्स से बहुत सारे क्यूज मिलते हैं, एंड अगर आप लोगों को नहीं मिलता है तो आप लोगों को और समझना पड़ेगा आज। I will read. आज होते ही, यस। बाकी सब अपने आप को म्यूट कर लीजिए। यस। Cue the magic. डे 25, क्यू द मैजिक। रुक जा। हाँ, तो ये पिक्चर एक बार देखिए सब कोई, एवरीवन। जूम करूं कि दिख रहा है? दिख रहा है। दिख रहा है। ओके, दीदी थोड़ा सा जूम करिए थोड़ा ना, जूम बड़ा कर दीजिए। क्लियर नहीं है। अच्छा, ओके। ओके,
तो क्या है यहाँ पर? व्हाट इज दिस? क्या लग रहा है सबको? मैं बोलूँ शूटिंग चल रही है। हाँ, कोई फिल्म की शूटिंग का सेट लग रहा है ना? कैमरा, चेयर, कुछ पड़े हैं सेट, जो भी सामान होते हैं। एंड सबसे ज्यादा तो वो होता है ना, जो वो एक्शन वाला चीज होता है, ये तो हमने सभी ने देखा है। हाँ, वो पड़ा है यहाँ पर। तो व्हाट डज इट वांट टू से? ये पिक्चर यहाँ पर क्यों है? इट इज बेसिकली सेइंग कि जिंदगी भी ना, लाइफ इज ऑल्सो लाइक अ मूवी। इसमें भी हर समय डायरेक्शन चलता रहता है, एक्शन चलता रहता है। कभी रोमांटिक सीन्स होते हैं, कभी एक्शन के। आपके भी साथ होते हैं ना, कभी बहुत रोमांटिक, कभी एक्शन डिशुम डिशुम, कभी वायलेंस, कभी कॉमेडी। एवरीथिंग इज देयर। एंड हर तरह के रोल्स होते हैं इसमें, हर लोगों का रोल है। एवरीवन जो भी हमारी लाइफ में है, हम उसका कोई ना कोई रोल है हमारी लाइफ में। चाहे वो शायद हमारा दूध वाला ही क्यों ना हो, चाहे वो हमारी मेड ही क्यों ना हो, चाहे वो हमारा लिफ्ट मैन ही क्यों ना हो, चाहे आपको किसी दुकान में आप किसी एक इंसान से एक बार ही मिले थे, उसका भी रोल है। एंड आप लोग जो इतने लोग, हम लोग मैजिक बुक में आप मैंने रोज मिलते हैं, जानते एक दूसरे को, हम लोगों की भी एक दूसरे की लाइफ में रोल है। बट डायरेक्टर कौन है इस मूवी का? हु इज द डायरेक्टर? यूनिवर्स। 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 We ourselves are the directors of our movies. हम लोग खुद ही डायरेक्ट करते हैं। कैसे? हमारे थॉट्स, हमारे वर्ड्स, हमारे एक्शंस, है ना? एंड उसको हेल्प करता है हम लोगों को, यूनिवर्स हेल्प करता है। हाउ टू डिसाइफर द कोड्स, हाउ टू अंडरस्टैंड कि इसके बाद क्या सीन आएगा, इसके बाद, उसके लिए यूनिवर्स हम लोगों को बहुत हेल्प करता है। अब नेक्स्ट सीन में मेरी ड्रीम कार आएगी कि नहीं, यूनिवर्स विल हेल्प मी कि मुझे वो सीन कब डालना है मेरी मूवी में। इफ आई विल नॉट नो तो कैसे होगा? यस, ओके, एक मिनट। या I'll start. यस ज्योति। Life is playfulness. We need to play so that we can rediscover the magic all around us. Flora Colau, 1954, writer and therapist. यस, तो आज तक तो सभी बोलते रहे लाइफ में सीरियस हो जाओ, कुछ तो समझो, हर वक्त खाली हंसी मजाक करते रहते हो, कब सीरियस होगे, कब बड़े होगे, खाली खेल कूद हंसी मजाक। एंड यहाँ पर रोंडा बर्न कह रही है कि लाइफ इज प्लेफुलनेस। लाइफ इज प्लेफुलनेस, मतलब प्लेफुलनेस इज नॉट जरूरी कि कोई गेम खेलना, बट अगर आप इसका हिंदी में देखोगे ना ट्रांसलेशन, इट इज जीवन आनंद है। जीवन सिर्फ और सिर्फ आनंद लेने के लिए है। वी नीड टू प्ले सो दैट वी कैन रीडिस्कवर द मैजिक ऑल अराउंड अस। तो सभी ने बचपन में कोई ना कोई बोर्ड गेम्स खेला होगा ना, लूडो खेला होगा, स्नेक्स एंड लैडर्स खेला होगा, कैरम खेला होगा, चेस खेला होगा, चाइनीज चेकर्स। अभी भी खेलते हैं। हाँ भाभी, मेरे को भी बुला लो, मुझे भी खेलना है। मेरे मोस्ट घर में वेलकम चाइनीज चेकर्स है। मैं पता है जो मेरे घर में आता है ना, उसको बोलती हूँ प्लीज खेल लो, प्लीज खेल लो। वो लोग बोलते हैं कि ये लड़की पागल है, इसको कोई खेलने वाला चाहिए बस। मैं अपने बेटे को क्रॉसवर्ड खेलने रोज बोलती हूँ, आज सैटरडे संडे प्लीज क्रॉसवर्ड खेल लो। यस, तो लूडो एनीथिंग। यस, लूडो। लूडो खेलने में भी बड़ा मजा आता है। हाँ, लूडो होता है, जेंगा है, ये मोनोपोली होती है, गेम ऑफ लाइफ है, इतना कुछ है। व्हाई नॉट? अगर हम लोग कोई ना कोई एक गेम, एक एनीथिंग, इट कैन बी कार्ड्स हो सकता है, वो सीक्वेंस वाला गेम Sequence भी हो सकता हाँ चला हुआ है ना। यस, तो एनी गेम, एंड यू विल सी कि आप उसमें ना बच्चे बन जाते हो। आप उसमें खुद नहीं हो, यू आर प्लेइंग अ रोल ऑफ समवन एल्स। एंड लाइफ में कुछ ना कुछ आपको जरूर खेलते रहना चाहिए, फॉर हैप्पीनेस, फॉर नॉट बीइंग योरसेल्फ, फॉर लूजिंग योरसेल्फ। यस, कंटिन्यू ज्योति। Yes. Today's practice, Cue the Magic, is one of my favorite practices because it's a game you play with the universe, and it's a lot of fun. Yeah. Imagine that the universe is friendly and caring, and that it wants you to have everything you want in life. Because the universe can't just walk up and hand you what you want. It uses the law of attraction to give you signs and cues to help you receive your dreams.
The universe knows you have to feel gratitude to bring forth your dreams. So it plays its part in the game of giving you personal cues to remind you to be grateful. It uses the people, circumstances, and events that surround you in your day as your magic cues to be grateful. It works like this. तो सी If you एक मिनट रुक जाओ. तो कहते हैं कि यूनिवर्स इमेजिन करो कि फ्रेंडली एंड केयरिंग है एंड इट वांट्स कि आपको सब चीज मिले जो आप चाहते हो. ऑब्वियसली यूनिवर्स कौन है? ब्रह्मांड, सृष्टि, भगवान. तो अगर किसी ने हमको बनाया है, अगर हम किसी के अंश हैं, वी आर अ पार्ट ऑफ यूनिवर्स, राइट? वी आर अ पार्ट ऑफ यूनिवर्स, वी आर अ पार्ट ऑफ सृष्टि. हम कहते हैं ना भगवान के ही अंश हैं. तो अगर हम उन्हीं के अंश हैं, उन्हीं के बच्चे हैं, तो वो चाहेगा ना कि हमको हर चीज मिल जाए जो हमको चाहती है. हम अपने बच्चों के लिए चाहते हैं ना कि उनको सब चीज मिल जाए. अरे वो सीए बनना चाहता है, अरे वो इस कॉलेज में जाना चाहता है, अरे उसको ये मोबाइल का शौक है, उसको ये लैपटॉप चाहिए. वी ऑल वांट. लेकिन क्या हम उनको ऐसे ही हैंड ओवर कर देते हैं? ये लो, ये लो, ये लो, ये लो? नहीं. ओके, हम बोलते हैं ना पहले ये करो, अच्छे बच्चे बनोगे ना तो ये मिलेगा. ऑलवेज वी से लाइक दिस ना. तो यूनिवर्स इज फ्रेंडली एंड केयरिंग, बट यूनिवर्स खुद आके तो नहीं बोल सकता है ना, कि तुमको तुम्हारे इस एरिया में ग्रैटिट्यूड की कमी है, तुम क्यों नहीं इसको बढ़ा लेते हो, तो फिर तुमको जल्दी से तुम्हारा ड्रीम कार मिल जाएगा. अगर उसको देख रहा है कि किसी को बहुत ज्यादा फैमिली में कुछ रिक्वायरमेंट है, फैमिली बढ़ानी है अपनी, बच्चे चाहिए, बच्चे नहीं हो रहे हैं, तो वो चाहता है कि जल्दी से इसके बच्चे हो जाए, फैमिली हो जाए. बट वो खुद आके कैसे बोलेगा? यूनिवर्स कैन नॉट कम. तो यूनिवर्स क्या करता है? यूनिवर्स हम लोगों को क्यूज देता है. क्यूज माने चिन्ह, साइंस, सिंबल्स. ऐसे कोई भी साइन, ऐसे चिन्ह जो किस लिए होते हैं? बेसिकली जिस जिस एरिया में हमारी ग्रैटिट्यूड कम होती है ना, जिस भी एरिया में उसको लगेगा कि इसकी ग्रैटिट्यूड कम है, अगर ये इसको बढ़ा ले तो ये चीज इसके पास तुरंत आ जाएगी. वो उसी एरिया के लिए हमको क्यूज देता है. एंड सी इट इज रिटन, इट प्लेज इट्स पार्ट इन द गेम बाय गिविंग यू पर्सनल क्यूज. मतलब कि उसके क्यूज यूनिवर्सल नहीं होते हैं, पर्सनल होते हैं. अगर कोई चीज देखकर आपको कोई क्यू समझ में आ रहा है तो वो आपका पर्सनल क्यू है. अगर ज्योति को कुछ समझ में आ रहा है तो जरूरी नहीं है दीपिका का भी वही क्यू है. आज इतने सारे हमने यहाँ पे सिंबल, अभी गेम खेला, सभी को एक ही चीज थोड़ी समझ में आ रही थी, नहीं ना. किसी को लग रहा है कि ये तो ना दिल पुकारे है, किसी को लग रहा है ये है, किसी को वो लग रहा है. तो जिसको जो समझ में आएगा उसका वही क्यू है. दे आर ऑल personal cues and always the cues will remind us to be grateful. And किस तरह से ये करेगा? It will use people, लोगों के थ्रू आएगा, circumstances के थ्रू, events के थ्रू. It will come in our life and they will act as magic cues, and all of them will just tell us one thing: increase your gratitude for this thing. Okay, continue. If you hear an ambulance siren, the magic cue from the universe is to be grateful for perfect health. If you see a police car, your magic cue is to be grateful for safety and security. If you see someone reading a newspaper, it's your magic cue to be thankful for great news. Yes, तो ये ना छोटी छोटी चीजें हैं, बट यहाँ पर अगर रॉन्डा बर्न ने ये लिखा है ना, तो ये जरूरी नहीं है कि हर वक्त यही क्यू होगा. ओके, शी इज नॉट सेइंग कि ये रूल है. वो सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल्स देंगे. अभी पूरा चैप्टर में बहुत सारे एग्जाम्पल्स आएंगे. तो सपोज करिए कि आपको कभी भी एम्बुलेंस सायरन सुनता है, या आप गाड़ी में जा रहे हो, आपके बगल से एम्बुलेंस जाती है, तो आपके लिए ये मैजिक क्यू हो सकता है कि यू शुड बी ग्रेटफुल फॉर योर परफेक्ट हेल्थ. हो सकता है कि आपके लिए ये क्यू हो कि बी ग्रेटफुल फॉर योर रिलेटिव्स हेल्थ, फॉर एनीवन एल्सेस हेल्थ. कोई भी हो सकता है. उस समय आपके लिए क्या क्यू है वो सिर्फ आप ही पहचान पाओगे. लेकिन यहाँ पे इन्होंने कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं. अगर सपोज पुलिस कार दिख जाए किसी को, बहुत बार दिख जाती है ना, पेट्रोलिंग पुलिस जीप दिख जाती है, तो बहुत सारे उसके कारण हो सकते हैं. उसमें से एक है कि यू कैन बी ग्रेटफुल फॉर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी. अगर आप लोग बिल्कुल एकदम अच्छे सेफ घरों में, सेफ कॉम्प्लेक्सेस में, बिल्डिंग्स में रहते हो, हर तरफ सिक्योरिटी है, then you have to be grateful. मे बी आपकी लाइफ पूरी सिक्योर्ड है, lots of insurance policies, term insurance, lands, plots, this that, maybe उसके लिए बोला जा रहा है. कुछ भी हो सकता है.
इट कैन, बट इट इज सेफ्टी एंड सिक्योरिटी यहाँ पर लिखा हुआ है। पावर बुक में था कि अगर आपको पुलिस कार दिखती है तो मे बी इट इज अ क्यू टू, कि आपको अपने लाइफ में थोड़ा लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर लेना चाहिए। यू शुड बी ग्रेटफुल, आपको उस एरिया में बढ़ानी चाहिए। मे बी शायद आपका लाइफ बहुत डिसिप्लिन्ड वे में नहीं है अभी, थोड़ा बहुत है ना एकदम रैंडम वे, हैफर्ड वे में चल रहा है, कुछ भी हो सकता है। ओके, अगर आप किसी को न्यूज़पेपर पढ़ते हुए देख रहे हो तो भी आपका ये क्यू है, मे बी दैट यू शुड बी थैंकफुल फॉर ग्रेट न्यूज। यस, कंटिन्यू। If you want to change the weight of your body, when you see another person with your perfect weight, it's your magic cue from the universe to be thankful for your perfect weight. If you want a romantic partner, when you see a couple madly in love, it's your magic cue to be grateful for the perfect partner. If you want to have a family, when you see babies and children, take the magic cue and be grateful for children. When you pass your bank or an ATM, it's your magic cue to be grateful for plenty of money. When you arrive home, it's your magic cue to be grateful for your home. And when a neighbor calls in to have a cup of coffee or you wave to them across the street, it's your magic cue to be grateful for your neighbors. वाओ, कितना फ्लुएंटली पढ़ती हो ज्योति। Thank you. तो रोंडा बर्न इज सेइंग कि सपोज करो कि आपका ड्रीम है अपना वेट चेंज करना है, यू आर लुकिंग फॉर एन आइडियल वेट, यू आर ट्राइंग टू लूज वेट, गेट योर आइडियल वेट, एंड आपको एकदम परफेक्ट वैसे ही वेट का, वैसे ही फिगर का कोई दिख जाता है, एंड यू आर लाइक वाओ, है ना, क्या परफेक्ट वेट है, क्या सेक्सी बॉडी है, कितने अच्छे बाल है, कितना अच्छा फिगर है, एंड देन दैट मीन्स अगर आपका वहां ध्यान गया ना, आप समझ लो कि जहां जहां हमारा ध्यान अटकता है वो हमारे लिए क्यूज है। आपको तो रास्ते में कितने लोग चल रहे होते हैं, मूवीज में कितने लोग होते हैं, है ना, कितने सारे लोग यहाँ वहाँ, पोस्टर्स, बुक्स, मैगजीन्स, न्यूज़पेपर्स, एवरीथिंग इज फुल ऑफ पीपल, साइंस, सिंबल्स, बट जहां आपका ध्यान रुक जाए दैट मीन्स कि वहां पर आपको यूनिवर्स कुछ कहना चाहता है। तो अगर आपका ध्यान चला गया किसी ऐसी लड़की पर, किसी ऐसे जिसका आइडियल वेट है, परफेक्ट फिगर है, दैट मीन्स इट इज योर मैजिक क्यू टू बी ग्रेटफुल फॉर योर परफेक्ट फिगर, फॉर योर परफेक्ट वेट। उस समय अगर आपने अपना थोड़ा सा भी दुख दिखा दिया, जलन दिखा दी, थोड़ा सा भी वो लैकिंग वाली फीलिंग आ गई, इंफीरियोरिटी वाली फीलिंग आ गई, तब आपने अपने सपनों को और दूर कर दिया। वो जो क्यूज भगवान देते ना, वो आपको ग्रेटफुल होने के लिए है, वो आपको दुखी करने के लिए नहीं है। कितनी बार हम सोचते हैं ना, एक तरफ मैं तो पतला होने की कोशिश कर रही हूँ और यहाँ पे मेरे सामने आप ऐसे ऐसे ही फिगर्स लाए जाओ भगवान, आप क्यों मेरे जले पर नमक छिड़क रहे हो। बहुत बार हमको लगता है कि एज इफ कि समवन इज जोकिंग ऑन अस, मेरे पास तो खाना है ही नहीं और कोई इतना बड़ा मील खा रहा है, फ्री में किसी को डिनर मिल रहा है, मेरे पास तो ये है ही नहीं, और किस ऐसे हम लोगों को लगता है। बट नो, दे आर ऑल यूनिवर्स के क्यूज कि आपकी लाइफ में भी ये बहुत जल्दी आने वाला है। इंक्रीज योर ग्रेटिट्यूड, बी ग्रेटफुल। ओके, तो अगर आपको आपके रिलेशनशिप में, आपके हस्बैंड के साथ, आपके पार्टनर के साथ, यू वांट अ वेरी रोमांटिक रिलेशनशिप, आपको लग रहा है कि कुछ कमी है, ओके, वी आर टेकिंग फॉर ग्रांटेड, बस ठीक है, एवरीथिंग इज नॉर्मल, एंड यू वांट टू इंक्रीज द रोमांस, यू वांट टू इंक्रीज द पैशन, तब जब आप किसी को देखते हो, मे बी ऑन स्क्रीन, मे बी यू आर जस्ट वॉचिंग रणबीर एंड दीपिका, आलिया है ना, हाँ, रणबीर एंड आलिया, maybe you are just watching any random couple walking on the street, हाथ में हाथ लेके, या फिर बहुत अच्छे से लवी डवी कोजी होके रखे हैं, then that means उस समय ये आपका क्यू है। increase your gratitude for your relationship, for your spouse, for your partner, so that you will also attract the same kind of relationship। ठीक है, every single thing which we see, अगर हम बैंक भी पास कर रहे हैं, आपका ध्यान वहां गया, बैंक, कोटक बैंक ऑफ महिंद्रा, बैंक ऑफ इंडिया, SBI, आपका ध्यान गया वहां पर, मतलब यूनिवर्स चाहता है कि बी ग्रेटफुल। आपके पास तो कितने पैसे हैं, आपका अकाउंट शायद उस बैंक में नहीं होगा लेकिन कहीं तो है, तो ऑल योर डेपोजिट्स इन बैंक्स, आपके लॉकर के लिए, आपके मनी के लिए, बी ग्रेटफुल। जब आप घर आते हो, इट्स योर मैजिकल क्यू टू बी ग्रेटफुल फॉर योर होम। हर समय यूनिवर्स हमको क्यूज देता है, वो आपको दिन में एक क्यू नहीं देगा। जैसे कहते हैं ना, दिन में एक बार सरस्वती जी आपके दीप पर विराजमान होती है, इट
It is not like this. Every time universe is giving you cue. आपको सिर्फ awareness, थोड़ी सी अपनी mental awareness को बढ़ाना होगा. You cannot be just every time talking and you are not being aware of what universe is trying to tell you. Yes. If you happen to see one of your material desires on your list, such as your dream house, car, motorcycle, shoes, or computer, of course, it's your magic cue from the universe to be grateful for your desire now. Yes. तो अगर अच्छा किन किन लोगों के साथ हुआ है, सपोज उन्होंने अपनी ड्रीम में मर्सिडीज लिखी है, तो उनको अब रास्ते पर मर्सिडीज ही दिखती रहती है. अगर उन्होंने कोई ज्वेलरी का लिखा है ड्रीम में, तो उनको हर जगह इंस्टाग्राम में, फेसबुक पे, हर जगह वही दिख जाता है. हुआ है किसी के साथ ऐसा? होता है कि नहीं आप लोगों के साथ? नहीं? Yes, भी होता है. यस ना? यस. एंड हम लोगों को लगता है अरे वाह, अरे देखो, है ना, मर्सिडीज, अरे देखो ये. तो क्यों आपको आपके ड्रीम में जो आपने लिखी है चीजें, वो आपको क्यों दिखाए जा रहे हैं? अगर आपने लिखा है मेरे बच्चे का 12 में इतना परसेंटेज आ जाए, किसी और के बच्चे का बहुत सारे न्यूज आ रहे हैं, एवरीवन इज शेयरिंग माय डॉटर हैज गॉट 99%, माय दिस, पूरा हर जगह पेपर में ये न्यूज. आपका ध्यान बार बार वहीं पर क्यों जा रहा है? क्यों आपकी नजर पेपर पर पड़ी और आपने वही न्यूज देखी? क्यों? आपको कोई और न्यूज तो भी तो दिख सकती, बट आपको वही न्यूज दिखी. बिकॉज लॉ ऑफ अट्रैक्शन के द्वारा आप वही अट्रैक्ट करोगे जिस जिस एरिया में आपके ड्रीम्स हैं. एंड गॉड इज, universe is trying to tell you, yes, this is what you wanted na, so increase your gratitude. It is going to come in your life also. Yes, that they are cues. उस समय हम लोगों को बहुत खुश होना है. उस समय लगना है वाओ, अरे वाह, उसका एडमिशन सिंगापुर में हो गया, अरे वाह, वो कनाडा जा रहा है पढ़ाई करने, अरे वाह, उसकी वो बेटी की शादी हो गई. उस तरह से जब आप खुश होते हो ना, मेरी एक फ्रेंड है, उसका ड्रीम है मर्सिडीज, ठीक है, एंड जब भी उसके साथ मैं जा रही होंगी ना, शी विल बी सो हैप्पी, अरे देखो देखो मर्सिडीज, अरे देखो. मैं बोलती हूँ अरे बाप रे, कितना बार देखूं, तुम ही देखो. उसका ड्रीम है एंड शी इज सो एक्साइटेड. वो कभी भी नहीं देखकर बोलेगी कि अरे देखो उसका मर्सिडीज है, मैं भी एक दिन दिखाऊंगी, मेरी भी आएगी. नो, शी इज वेरी एक्साइटेड टू सी अदर्स मर्सिडीज आल्सो. यस, कंटिन्यू. When you begin a new day and someone says good morning, you are being given a magic cue to be grateful for the good morning. If you come across someone who is really happy, it's your magic cue to be grateful for happiness. And if you overhear another person saying thank you anywhere at any time, it's your magic cue to say thank you. Yes. Sorry. There are unlimited and creative ways. Ruk jao. Okay. Yeah. So when you begin a new day and someone says good morning, simple, a good morning, but किसी ने आपको कहा है, that means you are being given a magic cue. ये भी आपके लिए क्यू है to be grateful for the good morning. आपके साथ हमेशा हर मॉर्निंग गुड होती है क्या? नहीं होती है ना. कभी कभी चैलेंजेस आ जाते, लगता है ओहो सुबह सुबह ही पूरा मूड खराब हो गया. तो गुड मॉर्निंग के लिए भी आपका मतलब you should be grateful for good mornings also. जितने ये गुड मॉर्निंग मैसेजेस आते हैं, सुप्रभात, है ना, कुछ ना कुछ अच्छा एक मैसेज रहेगा, सुविचार रहेगा. ये राज दीदी का आता है, सिस्टर शिवानी का, कितने सारे अच्छे अच्छे मैसेजेस आते हैं. पहले तो मैं बहुत इरिटेट होती थी, ओ माय गॉड, व्हाई डू पीपल पोस्ट गुड मॉर्निंग मैसेजेस. अब जब से समझ में आया कि यस, तो आई कैन बी हैप्पी फॉर अ गुड मॉर्निंग, दैट समबडी इज विशिंग मी गुड मॉर्निंग. अगर कोई बहुत ज्यादा खुश दिखाई दे रहा है, बहुत खुश दिखाई दे रहा है, तो उस समय इट इज योर क्यू ऑल्सो टू बी ग्रेटफुल फॉर हैप्पीनेस इन योर लाइफ. किसी और पर्सन को आप सुन रहे हो, कोई और आपको शायद नहीं बोल रहा है, शायद वो कोई और किसी वेटर को थैंक यू बोल रहे हैं, कोई फ्रेंड को थैंक यू बोल रहे हैं, लेकिन आपको सुन रहा है. दैट मीन्स वो आपको क्यों सुना है. नथिंग इज कोइंसिडेंटल इन दिस यूनिवर्स. अगर आपको सुना है थैंक यू एंड आपका ध्यान गया है वहां पर, दैट मीन्स कि आपको भी अपने थैंक यूज बढ़ाने चाहिए. इट इज योर क्यू टू से थैंक यू. यस. There are unlimited and creative ways the universe has to magically cue you to be grateful in your day-to-day activities. You can never misunderstand a magic cue
or get a cue wrong, because whatever you think a cue is for, you are right. The universe uses the law of attraction to magically cue you. And so you always attract the exact cues that you need to be grateful for in that moment. Yes. तो आपने कभी बच्चों के साथ ट्रेजर हंट खेला है? कभी उनको है ना चिट्स बना के दिए कि एंड फिर लास्ट में एक तो फाइनल एक उसकी गिफ्ट रहती है? कभी खेला है आप लोगों ने? नहीं खेला है? ओके। मैं तो जब मेरे 2 भतीजी हैं एंड 1 भतीजा है, जब भी मैं पीहर जाती थी ना, जब उन लोग I छोटे have थे, played. यस, तो जब भी मैं पीहर जाती थी, इट वाज लाइक कि बुआ आपको तो ट्रेजर हंट खिलाना ही है। एंड मैं क्यूज बनाती थी, चिट्स बनाती थी, फिर हर जगह अलग अलग। एंड अब क्या हो रहा है ना, कोई क्यू मैंने उनको दिया और उनको समझ में नहीं आ रहा है, तो व्हाट विल यू डू? अगर उनको समझ में नहीं आता है, आप क्या करते हो? आप उनको कोई Next cue हेल्प देते हो। करते हो, यू ट्राई टू गिव देम अ हिंट। सोचो इस ना, इससे स्टार्ट हो रहा है, दिस इज द बिगिनिंग लेटर, ऑलवेज गिव देम अ हिंट। सो जस्ट लाइक हम लोग कोई गेम बनाते हैं और कोई खेलने वाला होता है और हम लोग चाहते हैं कि वो खेले, वो जीते। हम लोग नहीं चाहते कि वो नहीं खेल पाए, वो आउट हो जाए, वो लूज करे और वो रोए मेरे सामने, मैं तो हार गया, मैं तो नहीं पाया। नो, यूनिवर्स डजंट वांट दिस। इसीलिए वो बार बार आपको हेल्प करेगा, बार बार चाहेगा, हिंट देगा कि नो, आप गलत जा रहे हो, है ना। हम लोग एक वो भी खेलते थे ना, हॉट कोल्ड। किसने खेला है? आप लोग कोई गेम नहीं खेलते हो क्या? बोरिंग लोग हो। अगर आप कोई जैसे आंख बंद है एंड अगर आप रॉन्ग जगह जा रहे हो, वो बोलते हैं कोल्ड कोल्ड कोल्ड। एंड अगर आप राइट जगह जा रहे हो तो वो कहते हैं हॉट हॉट। तो दैट मीन्स पीपल ऑलवेज, ठीक है, तो गेम्स की बात है, यूनिवर्स ऑलवेज वांट यू टू गो इन द राइट डायरेक्शन। जब जब आप गलत जाने लगोगे, ग्रैटिट्यूड से दूर जाने लगोगे ना, वो आपको हिंट देगा, हेल्प करेगा कि आप वापस ग्रैटिट्यूड के रास्ते पे आ जाओ। बिकॉज एंड आप कोई भी मैजिक क्यों ना गलत नहीं समझ सकते हो। डोंट ट्राई टू थिंक सो मच, इसका क्या मतलब होगा, ये मेरे लिए ये बता रहा है क्या। नहीं, आपको उसी समय जो समझ में आए, इमीडिएटली जो स्ट्राइक करे, दैट इज योर क्यू। डोंट ट्राई टू गो डीप इनसाइड इट, डोंट ट्राई टू डू इट्स विश्लेषण एंड चीर हरण नहीं करना है उसका। ओके, यू जस्ट हैव टू सी इमीडिएटली क्या स्ट्राइक करे, वही आपका क्यू है। एंड हर किसी का क्यू अलग होगा एंड वो उसके लिए राइट होगा। ठीक है, यस, कंटिन्यू। Cue the Magic has become a daily game I play, and with practice, I now automatically see all the magic cues the universe gives me, and I give thanks for every one of them. It never ceases to thrill and amaze me how the universe finds new ways to cue me to set the magic of gratitude into motion. यस, तो क्यू द मैजिक, रोंडा बर्न कह रहे हैं कि इट हैज बिकम अ डेली गेम आई प्ले एंड विद प्रैक्टिस। एंड मतलब इसके लिए ना थोड़ा सा शुरू में, अगर आप नए खिलाड़ी हो, कोई भी आप नई गेम खेलते हो, एक बार टाइम लगता है ना। आप शुरू में फर्स्ट दिन ही मोनोपोली खेले थे और चैंपियन बन गए थे क्या? नहीं ना। फर्स्ट दिन ही चाइनीज चेकर्स में जीत गए थे? नहीं, आपको धीरे धीरे टाइम लगा, ओ उसके आपने ट्रिक्स समझी। अच्छा, तो जब लोन लेना है तो ये वाली कार्ड बेचनी चाहिए, है ना। अगर आपको चाइनीज चेकर्स में जितना ज्यादा जंप करोगे, आप जल्दी पहुंचोगे, आपकी सारी गोटियां आपको एक साथ बाहर निकालनी चाहिए। तो हर गेम के धीरे धीरे आप रूल्स जब समझ जाते हो, तब आप उसमें चैंपियन हो जाते हो। ओके, देन यू बिकम एन एक्सपर्ट। तो रोंडा बर्न इज ऑल्सो सेइंग कि नाउ शी हैज बिकम एन एक्सपर्ट। कौन कौन यहाँ पर एक्सपर्ट हो गया है? एवरीडे समझ में आता है कि नहीं क्यूज, कि खाली बस डे 25 को जिस दिन किया था उसी दिन कोशिश की थी समझने की? नहीं, एवरीडे मतलब somebody is, अब जैसे ग्रुप में ना उन्होंने शेयर किया था किसी ने, वो मैजिक के सिल्वर कॉइन्स थे ना, शायद सुनीता दीदी ने शेयर किया था, हाँ, वो मैजिक लिखा हुआ था एंड सिल्वर कॉइन्स उनको मिला था। And she had shared a picture in the group that I have received these silver coins. उनमें magic लिखा हुआ है। तो immediately what will you think? बताओ, चलो, क्या क्यू है ये आपके लिए? She is attracting precious metals in her life.
उनका नहीं, तुम्हारे लिए क्या क्यू है? तो मुझे भी पैसे आने वाले हैं, मेरे पास भी अबंडेंस में। आने वाले हैं, ये क्यों होता है? क्या क्यों ग्रेटिट्यूड का होता है हमेशा? ग्रैटिट्यूड क्यों? हाँ यस, तुम लोग बहुत लालची। करो। Q is always for gratitude. So that means कुछ भी हो सकता है. To maybe increase gratitude I'm in thankful for all the silver items that I have. Yes, it can be. Yes, Shraddha ji is right. Or anyone? क्यू फॉर मैजिक बुक के लिए भी ना, Okay, ठीक है. मैजिक लिखा हुआ है। Okay, it can be a Q to be grateful for magic book. Okay. Anyone else? It can be a cue to buy silver coins Yes. for a Diwali. It can be a Q, but basically they are Qs for gratitude only. So that means maybe हो सकता है कि it is a Q to Grateful be for money. to be grateful Grateful for for money money. in your life. It can be for the grateful of magics you have seen in your life. Okay, you can be grateful कि इतने सारे magics आपने देखे हैं. आपको कहीं अगर magic दिखा हुआ ही दिख रहा है, तो किसी को anything. सिल्वर कॉइन गिफ्ट करनी है। हाँ. Okay. Yes. Okay. Yes. हाँ. तो आपको जो भी क्यू समझ में आए ना, वो आपके लिए वही सही क्यू है. Everyone be careful. हाँ. बट ये चीज याद रखना है कि क्यूज हमेशा आपकी ग्रैटिट्यूड क्यूज होते हैं. इट इज नॉट कि अब ये मिलेगा. हाँ, ड्रीम कार दिख रही है, मतलब ड्रीम कार आपको भी मिलेगी. यस, बट उसके लिए करना क्या है? क्यों दिखाई दे रही है आपको? ग्रैटिट्यूड बढ़ानी है अपनी कार के लिए. यस, इसीलिए दिख रही है. ओके. When I receive a phone call from a friend or family member, it's a cue to be grateful for him or her. When someone says, "Isn't it a beautiful day?" it's a cue to be grateful for the beautiful weather where I live and for another beautiful day. If an appliance breaks down, it's a cue to be grateful for all my appliances that are working perfectly. If a plant in my garden is struggling, it's a cue to be grateful for all the healthy plants in my garden. When I collect the mail, it's a cue to be grateful for the mail service and for unexpected checks. When someone says they have to go to an ATM, or I see people in line at an ATM, it's a cue to be grateful for money. If a person I know comes down with a sickness, it's a cue to be grateful for their health and mind. When I open my curtains in the morning and see the new day, it's a cue to be grateful for the great day ahead. And when I close my curtains at night, it's a cue to be grateful for the great day that I have. Yes. तो अब इतने सारे और एग्जाम्पल्स. रोंडा बर्न को मालूम है कि ये गेम इजी नहीं है. इट इज नॉट अ नॉर्मल लूडो. इट इज नॉट अ नॉर्मल स्नेक्स एंड लैडर्स. इट इज अ गेम ऑफ क्यूज. एंड क्यूज के गेम में ना बहुत बार लोग समझ नहीं पाते, है ना. वो किसको समझ में आ रहा था? बोले चूड़िया, बोले कंगना. नहीं समझ में आ रहा था कंगना रनौत की फोटो क्यों लगाई रखी है, तो नहीं समझ में आता है बहुत बार. तो इन्होंने बहुत सारे और एग्जाम्पल्स दिए हैं. ना जस्ट इमेजिन करो, किसी फ्रेंड का फोन आया आपके पास, कोई फैमिली मेंबर का ही फोन आया है, पापा का फोन आया है, मम्मा का फोन आया है, सिस्टर का फोन आया है, तो इट इज अ क्यू टू बी ग्रेटफुल फॉर देम. इट इज अ क्यू कि आप उस समय अपने फादर के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, अपने भाई के लिए ग्रेटफुल हो जाओ. क्यों? क्योंकि शायद इसीलिए तो फोन मतलब हमको फोन करने वाले लोग हैं. पीपल आर कॉलिंग अस. कोई फ्रेंड है जो फोन कर रही है मुझे, कोई है मेरा भाई जो मुझे फोन कर रहा है, मेरे बच्चे हैं शायद जो हॉस्टल से फोन कर रहे हैं. तो बी ग्रेट. ये उनको ग्रेटिट्यूड देने के लिए ही क्यों है. ये तो कितने लोगों के पास कोई फोन ही नहीं आता है, कोई कॉल ही नहीं करता है, वो दिन भर अकेले बैठे रहते हैं. कोई भी आपसे करता है कि इतना ब्यूटीफुल डे है ना, इतना अच्छा मौसम है, कितना सुहाना दिन है, तो दैट इज ऑल्सो अ क्यू to be grateful for that beautiful weather, for that beautiful day. शायद एक और खूबसूरत दिन आपको देखने मिला, इतना अच्छा मौसम आपको मिला. कोई भी आपके लाइफ में, कोई आपके घर में कोई अप्लायंस ब्रेक डाउन हो जाए, वॉशिंग मशीन खराब हो गई, आज गीजर खराब हो गया, ये काम नहीं कर रहा है, वो काम नहीं कर रहा है, उस समय इंस्टेड ऑफ कंप्लेनिंग
कि ये खराब वो खराब, हमारे घर में क्या हो रहा है, सब चीज खराब ही खराब होती जा रही है। नो, अगर कोई ब्रेक डाउन हो रहा है, दैट मीन्स इट इज अ क्यू टू बी ग्रेटफुल फॉर ऑल द रिमेनिंग अप्लायंस। कितने सारे अप्लायंसेस ठीक काम कर रहे हैं, उनके लिए उस समय ये ग्रेटफुल होने का क्यू है। इतने सारे आप गार्डन्स, आपके गार्डन में बहुत सारे प्लांट्स होंगे, बहुत सारे लोग गार्डनिंग करते हैं इस ग्रुप में, मुझे मालूम है। एक भी प्लांट अगर उस समय ना स्ट्रगल कर रहा है, बार बार वो पत्ते झड़ जाते, बार बार आप पानी डालते फिर भी नहीं हो पा रहा है, पर कुछ नहीं कर पा रहे हो उसके लिए। सो इट इज अ क्यू not to cry over the plant which is struggling, but be grateful over the rest of the plants which are so healthy. उनको देख के आपको जो खुशी होनी है, ग्रैटिट्यूड बढ़ाना है, वो करना है। तो every time you get an email, you have to be grateful for the mail. ATM जब आप जाते हो, लोग लाइन में खड़े हैं, you have to be so grateful कि मेरे पास इतने पैसे हैं, इतने पैसे हैं कि शायद, मतलब बहुत खुशी होनी है उस समय, ग्रेटफुल होना है। अगर कोई के आपको न्यूज आती है कि कोई बीमार हो गया है, आपसे कोई आपकी फ्रेंड ही बात कर रही है फोन में और कह रही है, अरे आजकल तो मेनोपॉज का मेरा तो टाइम आ गया, अब तो 45 के बाद तो ना बस ये चालू हो जाता है, वो हो रहा है, ये हो रहा है, वो अपना शी इज टॉकिंग अबाउट इट। तो उस समय ये नहीं सोचना है अरे मेरे तो नहीं है, थैंक गॉड आई एम सो ब्लेस्ड। नो, उस समय यू हैव टू बी ग्रेटफुल फॉर देयर हेल्थ ऑल्सो एंड योर्स। उनका भी हेल्थ ठीक हो जाए, आप उनको भी ब्लेसिंग दे दो, मैजिक डस्ट दे दो, और उस समय खुद के लिए भी एक बहुत डीप सेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड आना है। थैंक यू गॉड, आई एम सो ब्लेस्ड, आई एम 45, आई एम 46, बट स्टिल आई एम, मेरा तो एकदम अच्छा साइकिल है, आई एम फीलिंग वेरी नाइस। तो रात में जब आप अपने कर्टन्स बंद करते हो, खिड़कियां बंद करते हो, आप बहुत चीजों के लिए ग्रेटफुल हो सकते हो उस समय। यू कैन बी ग्रेटफुल फॉर द गुड डे जो बीता, यू कैन बी ग्रेटफुल फॉर द ब्यूटिफुल नाइट जो बाहर है, यू कैन बी ग्रेटफुल फॉर द मून, फुल मून था ना कल, कितना सुंदर था। तो यू कैन बी ग्रेटफुल फॉर द फुल मून मेडिटेशन जो लोग करते हैं, यू कैन बी ग्रेटफुल कि आपके पास खिड़कियां हैं, आप बाहर देख सकते हो, पर्दे लगा सकते हो, इतनी चीजें हैं। एंड जब आप सुबह में अपने पर्दे खोलते हो, खिड़कियां खोलते हो, फ्रेश एयर अंदर आती है, बर्ड्स दिखते हैं, लोग दिखते हैं वॉक करते हुए, जॉगिंग करते हुए, प्राणायाम करते हुए, बच्चे दिखते हैं स्कूल जाते हुए, खिलखिलाते हुए, उस समय आप अनलिमिटेड चीजों के लिए ग्रेटिट्यूड दे सकते हो। तो जहां आपका ध्यान जाएगा, दैट इज अ क्यू फॉर यू। यस, कंटिन्यू। To play the cue the magic today, all you have to do is be alert enough to take 7 magic cues from the universe during the day and give thanks for each one of them. For example, if you see someone with your perfect weight, say, "Thank you for my perfect weight." You can never do too much gratitude, so you can choose to do more. If you want, you can even try to respond to as many magic cues in one day as you can. If you have been following the daily magical practices over the last 24 days, you will have reached a point by now where you will be alert enough to notice the cues the universe is always giving to you. One of the many benefits of gratitude's magical power is that it wakes you up and makes you far more alert and aware. And the more alert and aware you become, the more grateful you become, and the more easily you attract your dreams. So universe, cue the magic. So universe, cue the magic. तो करना क्या है आपको, ये गेम खेलनी कैसे है, इसका रूल्स क्या है। हर गेम के रूल्स होते हैं ना, आप कोई भी गेम खेलते हो पहले रूल्स बताया जाता है, आपके बोर्ड गेम्स होते हैं उसमें भी एक मैनुअल होता है, तो इस गेम के भी रूल्स है। अब आपको करना क्या है, पहला चीज ऑलवेज अलर्ट रहना है, यू हैव टू बी माइंडफुल। ओके, लोग माइंडफुल ही नहीं रहते, या तो वो पास्ट में खोए रहते हैं या फ्यूचर में। थोड़ा सा माइंडफुलनेस, थोड़ा सा अवेयरनेस आपको हमेशा बढ़ा के रखनी होगी। एंड आज के लिए आपको करना क्या है कि एटलीस्ट मिनिमम 7 मैजिक क्यूज ढूंढने हैं जो यूनिवर्स आपको देगा। ओके, यूनिवर्स देगा आपको, चला चला के खोजने नहीं है, अपने आप यू विल सी यूनिवर्स आपको जरूर देता है। तो आपको उस समय से अलर्ट होके समझना है, यस दिस इज माय मैजिक क्यू, एंड आपने उसको नोट किया एंड आपने उसके लिए बहुत अपना ग्रैटिट्यूड दिया। ओके, जैसे पहले भी वेट वाला एग्जांपल आया था ना, तो थैंक यू फॉर माय परफेक्ट वेट। ओके, एंड आप
बहुत ज्यादा कभी भी नहीं कर सकते हो। इतना इतना अनलिमिटेड यू कैन डू। यहाँ पे 7 तो सिर्फ मिनिमम बता रहे हैं, आप इससे ज्यादा भी कर सकते हो, बट प्लीज try to note it down so that once we discuss tomorrow, or you can write in the group also, तो it will be very much ना अच्छा लगेगा, सबको समझ में आएगा कि ओके यस इस तरह के मैजिक क्यूज होते हैं। बहुत लोग जो नए लोग हैं पहली बार कर रहे हैं ना, हो सकता है उनको फर्स्ट टाइमर्स को समझ में नहीं आता, बहुत बार समझ में आ जाता है। एक बार मैंने मैजिक बुक बच्चों के साथ की थी, दे मतलब फर्स्ट टाइम में दे वर सो रिसेप्टिव, एंड जो उन्होंने क्यूज बताए नेक्स्ट डे, आई वाज लाइक माय गॉड, इतना शार्प माइंड होता है उनका, उन लोग एकदम परफेक्ट समझ गए। मतलब हम लोग बड़े लोग नहीं कर पाते हैं, तभी तो उन लोग हर गेम में हम लोग हरा देते हैं ना बच्चे, और हम लोग हार के भी मजा आता है हम लोगों को उनसे, है ना, क्योंकि खेलने तो मिल रहा है। यस, कह रहे हैं कि अगर आप लास्ट 24 डेज तक अगर आप सारे प्रैक्टिसेस कर रहे हो ना, दैट मीन्स कि अब आपकी एक अलर्टनेस, एक आप नोटिस कर पाओगे इफ यू हैव बीन डूइंग द 24 डेज प्रैक्टिसेस। एंड बहुत इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है इस प्रैक्टिस का, कि ये आपको ना जगा देता है। you are aware, you build a different connection with the universe, and it makes you alert, and जितना ज्यादा आप alert होते हो, aware होते हो, उतना grateful हो जाते हो, and आपके dreams बहुत जल्दी आप attract कर लेते हो। क्योंकि सेम है ना, सेम ही जो मर्सिडीज को देख के अभी तक हम कूड़ रहे थे, मे बी दुखी हो रहे थे, अब हमको समझ में आ जाता है, ओ इट इज माई मैजिक क्यू टू बी ग्रेटफुल, एंड यू हैव टू बी हैप्पी फॉर इट, है ना। मैं जब भी फ्लाइट्स देखती हूँ मैं तो बहुत खुश होती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरे इंस्टाग्राम में, मेरे फेसबुक में, मेरे ईमेल्स में खाली और खाली विमेन ट्रैवल ग्रुप्स के मेल आते रहते हैं, खाली और खाली ट्रैवल लॉग्स, यही सब आते रहते हैं, एंड आई एम सो हैप्पी, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं उनके फोटोज देखती हूँ, अरे वाह इतनी सारी विमेन इजिप्ट जाकर आ गए अकेले, एंड उनके फोटोज देखती हूँ, एंड इट्स लाइक कि इट्स माय फेवरेट पास टाइम, एंड मैं उस समय बहुत खुश होती हूँ। अगर मैं उस समय ना दुखी हो जाऊंगी ना, अरे उन लोग तो चले गए, मैं कब जाऊंगी, मेरा तो होता ही नहीं है, मेरे तो पति लेके ही नहीं जाते, ब्ला ब्ला ब्ला, तो ऐसे थोड़ी होगा। दैट मीन्स यू हैव टू बी हैप्पी व्हेन इवन इफ अदर पीपल आर गोइंग। अगर आपके मेल में वो आया है, दैट मीन्स इट इज योर क्यू कि आपके पास भी बहुत जल्दी आने वाला है। यस, आशमीन मैम है ना, हम लोगों को प्रैक्टिस कराती है, बोलती है मोनोपोली खेलो, और फिर अगर हारो और सामने वाला भी जीत रहा है ना, तो भी खुश हो जाओ। बड़ा मुश्किल होता है, मैंने ट्राई किया था एक बार। आई प्ले अ लॉट ऑफ 3 पत्ती, क्या बोलते हैं उसको, फ्लश फ्लश फ्लैश, जो भी। हाँ, मैं बहुत ज्यादा खेलती हूँ, तो मेरे को लगा कि ना इस बार जब वो सामने वाला जीतेगा मैं खुश होंगी, मैं खुश हो ही नहीं पाई। बहुत दुख हो रहा था अंदर से। अरे वो जीत रहे हैं, मेरे पैसे जा रहे हैं। फिर पता नहीं मैम, बट हाँ, ट्राइंग एंड ट्राइंग, यस। ओके, कंटिन्यू। Magic practice number 25. Cue the magic. Number 1, count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful for your list. And at the end of each blessing, say thank you. ज्योति तुम गायब हो गई या मैं ही गायब हो गई क्या? बाकी सब कोई को From the events in your day. For example, if you see someone with your perfect weight, ज्योति तुम्हारा आवाज है ना कट कट के आ रही है, सम नेटवर्क इशू। okay, अच्छा अभी लो हो रखा है, alright, I just yes. Today be alert to what's around you and take 7 gratitude cues from the events in your day. For example, if you see someone with your perfect weight, say thank you for my perfect weight. Number 3, just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words thank you for the best thing that happened during the day. Yes, thank you so much Jyoti for beautiful reading. Thank you. ओके, तो चलो 3:50 हो गए, पहले हम लोग ग्रेटिट्यूड प्रेयर करते। Everyone, join your hands and close your eyes and let us be grateful. Thank you, God. Thank you so much
for everything good and good only happening in my life. I am wealthy and I am healthy also. I am blessed. I have knowledge. I have education. I have all the abundance of good things in my life. Everywhere, wherever I turn, I receive prosperity. जिस चीज को छूता हूँ, जिस चीज को छूती हूँ, सोना में बदल जाता है. हर तरफ I am attracting good relationships, blossoming relationships. Magic is all around me. जिधर देखती हूँ मेरी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ जादू हो रहा है. मेरे हर एरिया में इम्प्रूवमेंट ही इम्प्रूवमेंट हो रही है. मेरे सारे सपने मेरे पास खींचे चले आ रहे हैं. I am so grateful, God. I'm so happy. I'm so excited. Thank you. Thank you. Thank you. Yes. तो आज का चैप्टर एवरीवन क्लियर? कोई के पास डाउट्स है, क्वेश्चंस है तो पूछ लो, नहीं समझ में आया. दीदी आपने ना स्टार्टिंग में कहा था वी शुड प्ले कीप प्लेइंग बोर्ड गेम्स. मेरे को कनेक्शन समझ में नहीं आ रहा है. मतलब व्हाट डिड यू मेंट बाय सेइंग? बोर्ड गेम्स नहीं, मैंने बोला कोई भी गेम. हाँ अच्छा, कीप प्लेइंग. कुछ भी आपको खेलते रहना चाहिए. उससे आप क्या होता है ना, जैसे जैसे अभी आप एक हो है ना, एक बहू, एक मम्मी, एक वाइफ, एक ताई जी, एक एक जेठानी, इतने सारे रोल्स होते हैं हमारे पास एंड हम उनमें ही फंसे हुए रहते हैं. बट जब हम खेलते हैं ना, तो हम एक बच्चा बन जाते हैं. हमें ना वी आर फाइटिंग फॉर, नहीं ये मेरा है, मैंने जीता था. तो यू नो वी चेंज रोल्स एंड दैट इज वेरी एसेंशियल कि जब आप अपना रोल जो फिक्स्ड है उसको छोड़कर थोड़ा सा प्लेफुलनेस, थोड़ा सा एक डिफरेंट, चाहे वो कोई भी हो, पिलो फाइटिंग भी कर रहे हैं बच्चों के साथ, कुछ भी कर रहे हो, बट लाइफ में थोड़ा बहुत प्लेफुलनेस होना चाहिए. अच्छा. आज बच्चों को अपने देखते हैं ना, मतलब इफ दे आर प्लेइंग विद देयर सॉफ्ट टॉयज, उनके लिए वो सॉफ्ट टॉय नहीं है, उनके लिए तो वो रियल है. आपने वो, हाँ, अगर अब कोई छोटा बच्चा है वो घोड़ा वाले टॉय पे झूलता रहता है, उसके लिए तो वो असली घोड़ा है, उसके लिए तो वो खिलौना का घोड़ा नहीं है. तो मतलब why do they attach themselves with all these toys? Because they are childlike. उनके लिए वही सब है उनकी दुनिया. तो हम लोग बड़े होते ही we become so realistic, we become so serious and we become matured, and हम लोग वो सारे छोटे छोटे चीजों में मैजिक भूल जाते हैं. तो कभी कभी बच्चा बन जाना चाहिए, खेलना कूदना चाहिए, डम शराड्स खेल लो, बोर्ड गेम्स खेल लो, कुछ भी, कैरम खेल लो, एनीथिंग. ओके. यस, तो एनीवन वांट्स टू शेयर, कभी कभी उनको कोई ऐसा मैजिक क्यों दिखा, उनको कुछ समझ में आया, या फिर दे हैव अंडरस्टूड द cues and how they respond, how they react? Anyone? किसी को अब चैप्टर के बाद समझ में आ रहा है कि हाँ ये चीज उनका क्यों था? I have a sharing. कौन बोले? स्वीटी. हाँ हाँ बोले. मेरे पास इस चैप्टर में एक शेयरिंग है. हाँ हाँ. एक्चुअली एक बार मेरे किड्स लोग के साथ आई हैड सम ब्रेकडाउन एंड आई वाज अ बिट अपसेट विद देम. और जस्ट उसके बाद ही तुम्हारा मैजिक क्लास था एंड यू आस्क्ड मी on that day to tell me about your kids qualities. अच्छा. तो फिर मुझे समझ में आया कि it is a cue for me कि I should appreciate their qualities rather than thinking about their negativity. Yes. So it was a big cue for me. और मेरा सारा ब्रेकडाउन कंप्लीट हो गया. मतलब I was happy कि मेरे किड्स में इतना क्वालिटीज है, तो I should be grateful for that. Yes, very good. Yeah, perfect. Yes, आप लोगों को नहीं लगता कितनी बार आप सपोज किसी का बर्थडे है, आप उसको विश करना भूल गए, है ना, आपने सुबह से आपको याद ही नहीं आया, एंड अचानक से आप किसी से बात कर रहे हो और उसने कुछ बोला, उसने कुछ बर्थडे की ही बात कही शायद, आपको लगा अरे
अरे आज तो उसका बर्थडे है, मैं तो भूल ही गई, अच्छा हुआ तुम्हारा बात से याद आ गया, एंड आप जल्दी से हाँ, अभी मैं उसको विश कर देती हूँ। होता है ना सबके साथ। तो क्यों क्यों आपको वो बर्थडे की बात क्यों हुई उसके साथ? आपका कुछ गैस पे चढ़ा हुआ है एंड आप चले गए आराम से फोन में बात कर रहे हो, कोई ऐसी बात हुई, अच्छा हाँ मेरा भी तो किचन में है, चावल चढ़ा कर आई थी, भूल गई। तो हमेशा हम लोगों को क्यूज मिलते हैं, यूनिवर्स देता है, कभी कभी कोई चीज से बचाने के लिए, कभी कोई चीज से जुड़ाने के लिए, बट वो हमेशा हमारे बेहतरी के लिए ही होता है, ऑलवेज। तो यस, आई थिंक जैसे श्वेता ने ठीक समझ लिया है अपना क्यूज, शी अंडरस्टूड। कई बार होता है कि आप कोई दौर से गुजर रहे हो, किसी से ऐसी बात हुई एंड आपको आपका क्यू मिल जाएगा। यस, आपके सपोज आपके फैमिली में हस्बैंड के साथ कोई ब्रेकडाउन है एंड कोई बात कर रहा है कुछ ना, सपोज आपके पास क्या ब्रेकडाउन है कि वो बात नहीं सुनता आपकी या मूवीज नहीं लेके जाता, ये आपका ब्रेकडाउन है। एंड सामने वाले से जब आप बात कर रहे हो तो वो सामने वाला कह रहा है ये बुरी आदतें हैं, इतना ज्यादा मतलब गाली गलौज भी कर देते हैं, थोड़ा इनको गुस्सा इतना आता है ऐसे करके। एंड उस समय क्या लगा, अरे मेरे तो हस्बैंड खाली मूवीज ही नहीं लेके जाते, मेरे तो हस्बैंड बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट वे में बोलते हैं, बहुत अच्छे से बात करते हैं मेरे से, रिस्पेक्ट भी बहुत करते हैं। तो उस समय आपको क्यों सामने वाला ये बातें बता रहा है? so that you have to be grateful for for those qualities in your husband। तो हमेशा हर चीज कोई ना कोई कारण से होती है, किसी का फोन किसी कारण से आता है, कोई डोर बेल पे किसी कारण से आता है, आप रास्ते पर जा रहे हो, इतने सारे होर्डिंग्स होते हैं, इतने सारे बिल बोर्ड्स होते हैं, आपका किसी एक ही बिल बोर्ड पर ध्यान क्यों जाता है? आपके सारे बिल बोर्ड्स पर ध्यान नहीं जाते हैं, लेकिन किसी एक बिल बोर्ड पर जरूर आपका ध्यान अटक जाता है, आपकी आंख रुक जाती है। Why? तो हर चीज कुछ न कुछ आपको बताने जा रही है। एक बार मेरे हुआ था, I was having some breakdown with my husband and I was going in the car and वो उस समय क्या बोलते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं जो उस समय मतलब I was traveling और हम वो कार में कहीं दूसरी जगह जा रहे थे यहाँ से वहाँ। तो वो कहीं पर लिखा हुआ था, जो रास्ते में स्टेशन आते हैं अलग अलग, कहीं पर लिखा हुआ था दिल का रिश्ता सबसे गहरा, ऐसा कोई ना एड था कोई चीज का, इट वाज सम एड, दिल का रिश्ता सबसे गहरा, और उसके बाद कोई चीज की एड थी। तो मेरी नजर वहां पर टिकी, एंड क्यों मेरी नजर वहां पर क्यों टिकी, मेरे को समझ में आ गया कि ये रिश्ता बहुत गहरा होता है और मुझे छोटी छोटी बातों पर इस तरह बुरा नहीं मानना चाहिए। इमीडिएटली आई करेक्टेड माई सेल्फ, आई करेक्टेड माई थॉट्स एंड आई स्टार्टेड बीइंग ग्रेटफुल। जो जो अच्छा है, जो जो मुझे पसंद है, उस पर मैंने अपना फोकस देना शुरू कर दिया। आप लोगों को भी बहुत बहुत एवरीवन विल प्ले दिस गेम टुडे। दिस इज अ गेम जो आपको हमेशा आपकी लाइफ में काम आएगा। यूनिवर्स इज ऑलवेज गिविंग यू क्यूज, जस्ट बी अवेयर एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। ओके, एंड कल पक्का से शेयर करेंगे कि क्या रियलाइज किया, क्या समझा। सुवर्णा जी, आई हाँ हैव समथिंग टू शेयर। यस, आज मेरा एक्चुअली एग्जाम था, इसलिए मैं बहुत लेट ज्वाइन कर पाई क्लास, ओके। बट आई थिंक ये 15 मिनट्स काफी इंसाइटफुल रहा। और आपने जो भी बात बोली ना, रिश्ता बड़ा गहरा, मेरे को ये बहुत अच्छा क्यू मिला है इससे कोई चीज के लिए। आई एम वेरी अच्छा, हैप्पी अबाउट इट। वेरी गुड, या वेरी नाइस। हेलो हेलो हेलो, हाँ हाँ टाटिया जी, हाँ जी। मैं दामोदर प्रसाद राठी कलकत्ता से बोल रहा हूँ। अच्छा आपका ये क्लास में पहली बार आज मैं ज्वाइन किया हूँ अच्छा। और आपकी बातें मैं 1 घंटे 45 मिनट से सुन रहा हूँ, बहुत अच्छी लगी। आपके विचार हमेशा पॉजिटिव के विषय में बता रहे, नेगेटिव सोचना ही नहीं चाहिए। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि समाज अपना जो है, ये समाज के अंदर में जो घर टूट रहे हैं, माँ बाप से बेटा अलग हो रहा है और घर में प्रेम की मात्रा घट रही है, भाई में, बहन में, सास में, बहू में, इनके विषय में फोकस करिए। परिवार खंड खंड होते जा रहा है, बच्चे माँ बाप से अलग होते जा रहे हैं,
बच्चों की शादी माँ बाप करते नहीं है, 28-30 वर्षों की हो गई तो भी छोटी बोलकर उसको रोक देते हैं, अपने हैसियत से ऊपर तक की सोचते हैं। तो आपके इस प्रोग्राम से समाज के अंदर में बहुत बड़ा सुधार आ सकता है। ये हमारे पर्सनल जीवन में आप जो सुधार लाने की चेष्टा कर रहे हैं, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। लेकिन ये समाज के अंदर में इसकी अभी बहुत आवश्यकता है और आप पे जो समझाने का तरीका है वो बहुत ही गुड है, लोगों के हृदय में बैठ जाता है। तो इस पर भी फोकस डालिए। मैं आपसे हाथ जोड़कर ये रिक्वेस्ट करता हूँ, जितनी भी बहनें बैठी हैं, जितनी भी माताएं बैठी है, इन घर के अंदर में सब ये जो कुरीतियां हो रही है, शादी नहीं होती है, तलाक के विषय में चले जाते हैं, संबंध नहीं होता है, टूट जाता है, ऐसे घटिया घटिया विचार आने लग जाते हैं। आदमी आपकी बातों से एंजॉय मैं घंटा भर कर सकता हूँ, लेकिन घर के इस वातावरण को सुधारने में आप अग्रणीय भूमिका निभा सकती है। मैं इतना ही आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। आज पहली बार जुड़ा हूँ, आपके जो कहने के जो अर्थ है वो बहुत ही सुंदर है, हृदय में उतर जाते हैं और इसमें कोई दो राय नहीं है कि आप जैसी सोशल वर्क समाज को अगर सुधारने चलेगी तो कई घर टूटने से बचेंगे, कई बच्चों की मानसिकता चेंज होगी, कई लड़कियों की मानसिकता सासू ससुर के विषय में, कई लड़कों की मानसिकता पिता और माता के विषय में चेंज होगी। मैं आपसे हृदय से रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं भी एक समाज सेवी हूँ, कलकत्ता महेश्वरी भवन कार्यकारिणी से मैं जुड़ा हुआ हूँ। ऐसे बहुत दृष्टांत हो रहे हैं, बहुत समाज के अंदर में आपके जैसे विचारों वाली बहन का बहुत जरूरी है। ऐसे विचार भी प्रकट कराइए। हमें हर चीज पानी है, हमें अच्छी सोचनी है, हमें अपने लिए सब कुछ करना है, लेकिन कुछ समाज के लिए भी आप करिए। और आपके विचारों से लोग बहुत, अगर कम से कम 4 घर भी बचे तो 4 घर से 40 घर जुड़े हुए रहते। थैंक यू सो मच राठी जी, थैंक यू सो मच। मुझे बहुत अच्छा लगा आपके विचार सुनकर, आपकी चिंता सुनकर। पर ऐसा नहीं है कि हर समय, मतलब अगर हम बड़े लोग भी अपना फोकस चेंज करें ना, ऐसा नहीं है कि हर घर में सिर्फ और सिर्फ तलाक हो रहा है, हर घर में सिर्फ और सिर्फ मतलब बच्चे माँ बाप को घर से निकाल रहे हैं। आप मतलब ये हमारा जो मैजिक बुक सेशन है ये 2.5 साल हो चुका है, 2.5 साल से हम क्लासेस कर रहे हैं। कितने लोगों का यहाँ पे रिश्ता चेंज हुआ है अपने मदर इन लॉ से, हस्बैंड से। आप लोग हाथ उठा सकते हो। कितने लोगों ने अपने अपने रिश्ते सुधारे, कितने लोगों ने अपने अपने सपने पाए हैं, सब लोगों का जीवन सुधर रहा है। एंड ये सिर्फ और सिर्फ मतलब ऐसा नहीं है कि हमेशा हम लोगों को दूसरों को सुधारना है, दूसरों को, समाज को ये करना है। हम लोगों को अपना फोकस चेंज करना है। अगर हम लोग भी ये फोकस करें ना कि इसके बावजूद भी कितने ऐसे बहुए हैं जो आज भी अपने सास ससुर के लिए कुछ भी कर सकते हैं, कितनी ऐसी सास हैं जो अपनी मतलब शायद बहू को माँ से भी ज्यादा प्यार करते हैं, कितने ऐसे लोग हैं, बच्चे हैं जो अपने माता पिता को हर हाल में अपने साथ रखना चाहते हैं। क्यों हम वहां फोकस नहीं करते? क्यों लोग खाली जो समाज में गलत है वही फोकस करते हैं? अगर हर इंसान का फोकस सिर्फ और सिर्फ अच्छाई पे जाएगा, धीरे 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 इस समाज में परिवर्तन आएगा ही आएगा। मेरा एक ही मानना है, सिर्फ और सिर्फ ग्रैटिट्यूड, कृतज्ञता एक ऐसी चीज है जो पूरे परिवार को, समाज को, इंसान को, दुनिया को बदल सकती है। एंड इट इज हैपनिंग, इट इज हैपनिंग। बहुत सारे लोग चेंज हो रहे हैं एंड अच्छा ही अच्छा होने जा रहा है, अच्छा ही होगा। जस्ट हैव फेथ एंड हैव बिलीव। आपके विचारों की हम कदर करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। हमने कहा है उसका अदरवाइज मत लीजिएगा, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन ये जब परसेंटेज बढ़ने चालू हो जाते हैं ना, तब ऐसे विचार प्रकट होने चालू हो जाते हैं। मात्र आपने अभी, हमें एक बुजुर्गों ने कहा था कि अभी तक माखन डूबा नहीं है, अभी डूबने में बहुत देरी है। तो मैं उसी का कहूं कि ये डूबे न, इसके लिए मैं आपको विचार प्रकट, अभी तक माखन छाछ में डूबा नहीं है, और डूब गया तो उस दिन हमारे आपके विचार धरे रह जाएंगे। तो डूबने मत दीजिए, और कुछ नहीं है। मैं तो यही कहता हूँ। थैंक यू। एंड बहुत अच्छा लगा, आपने समय दिया, बहुत अच्छा, धन्यवाद आपको। बहुत अच्छा लगा, आपने अपनी मन की बात कही। एंड बिल्कुल ऐसे बहुत, मैं तो भगवान से हमेशा यही प्रार्थना करता हूँ, हे प्रभु दयालु दया कर, जगत का कल्याण कर,
गौ माता की रक्षा कर, दुखों का दुख दूर कर, सबकी नैया पार कर। आपने जो दिया है तन मन धन दृष्टि वाणी ज्ञान चाल चलन, इसको सही संचालन करने की शक्ति दे और आत्मा से परमात्मा हर समय आपके दर्शन करवाते हुए अपने इस जीवन को मैं व्यतीत कर सकूं। मेरा तो यही विचार है। वेरी नाइस, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, आपकी विचार सुन के बहुत अच्छा लगा। एंड चिंता मत करिए, समाज बहुत प्रगति की तरफ जा रहा है और बहुत अच्छाई की तरफ जाएगा। मैं आपका इस विचारों की बहुत भगवान से कहता हूँ कदर करेगा। हाँ भाभी, कुछ बोलना चाहते हैं? हम भी तो उसी समाज के हैं, जब हम बदलेंगे तो हमारे पीछे पीछे तो हमारा समाज भी बदल रहा है ना। हम सभी तो समाज के ही पार्ट हैं। एक एक कड़ी मिलकर ही तो जंजीर बनती है ना। तो एक एक कड़ी जब ठीक हो रही है, जब हर चीज, तो वो धीरे 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 समाज भी तो हम ही से बना हुआ है, जैसे भाभी कह रही। यस, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। कल फिर मिलते हैं। बाय बाय। थैंक यू। थैंक यू। राम राम। नारायण नारायण नारायण।